अंग्रेजी सीखने के लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में आप भी इस स्टोरी को ज़रूर पढ़िए और साथ साथ में जो मैं पढ़ता हूं तो आप उसको सुनिए। आपको नए नए वर्ड्स बहुत सारे जानने को मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो इंग्लिश है वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की जो स्टोरी है इसका नाम है अ ग्लास ऑफ मिल्क। अ ग्लास ऑफ मिल्क का मतलब होता है एक ग्लास जो रहता है वो किसका, मिल्क का, दूध का एक ग्लास। वंस यानी कि एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वाज अ पुअर बॉय, देयर वाज अ पुअर बॉय यानी कि एक गरीब लड़का था, एक गरीब लड़का था। हमें बोलना हो ना कि एक गरीब लड़का था तो क्या बोलेंगे हम, देयर वाज अ पुअर बॉय। हु यानी कि जो, मेड अ लिविंग मतलब कि जीवन यापन करता था, मेड अ लिविंग यानी कि जीवन यापन करता था। बाय सेलिंग, बाय सेलिंग यानी कि बेच करके, वेरियस ऑब्जेक्ट्स यानी कि बहुत सारी चीज़ें, फ्रॉम डोर टू डोर मतलब एक दरवाजे से दूसरी दरवाजे पर वो कुछ चीज़ें बेच करके अपनी जीवन यापन करता था, अपनी जीविका चलाता था। दिस वाज द वे मतलब यह वो तरीका था। ही अर्नड यानी कि उसने कमाया, वह कमाता था। मनी यानी कि जो पैसा कमाता था। टू पे यानी कि पे यानी कि पे करने के लिए। फॉर हिज स्कूल, स्कूल की जो भी फीस रहती होगी उसको पे करने के लिए इस तरीके से वो पैसा कमाता था। मतलब दिस वाज द वे ही अर्न मनी फॉर टू पे फॉर हिज स्कूल, इस तरीके से वो पैसे कमाता था। वन डे, वन डे यानी कि एक दिन। एज ही वॉज वॉकिंग यानी कि वो जा रहा था। फ्रॉम हाउस, घर से, टू हाउस, घर से घर मतलब एक घर से दूसरे घर वो जा रहा था। एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह। ही फेल्ट वेरी हंग्री, ही फेल्ट वेरी हंग्री यानी कि उसको बहुत भूख लगी। ओके। एंड वीक मतलब और कमज़ोरी महसूस होने लग गई, मतलब उसको महसूस हुआ। ही फेल्ट यानी कि उसको महसूस हुआ। वेरी हंग्री यानी कि बहुत ही भूख महसूस हुई और वीकनेस महसूस हुई। ही फेल्ट दैट उसको लगा। ही कुड नॉट वॉक यानी कि वह चल नहीं सकता, उसको लगा कि वो चल नहीं सकता। इवन अ फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप्स भी वो चल नहीं सकता, कुछ कदम भी वो नहीं चल सकता, उसको ऐसा लगा। ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया। टू आस्क यानी कि मांगने के लिए, मतलब टू आस्क यानी कि यहाँ पर मांगना हो जाता है, पूछना नहीं होता है। फॉर फूड मतलब कि उसने भोजन मांगने के लिए डिसाइड कर लिया। एट अ हाउस एक घर उसने देखा और उसने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से खाना मांगा जाए, ठीक है। उसके बाद में ही नॉक्ड, ही नॉक्ड यानी कि उसने बजाया। ऑन द डोर कहाँ पर, मतलब जो दरवाज़ा रहता है उसको हम बजाते हैं तो वो नॉक करना कहलाता है। ही नॉक्ड द डोर एंड वॉज स्टन्ड, एंड वॉज स्टन्ड यानी कि मतलब वो आश्चर्यचकित रह गया। टू सी अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल मतलब एक छोटी ब्यूटीफुल लड़की। ओपन द डोर एक लड़की जो है वो दरवाजे को ओपन करती है और उसको देख करके वो स्टन्ड रह गया। आश्चर्य मतलब उसको देख करके एक तरह से वो सोच में पड़ गया, ऐसा हम कह सकते हैं। विद मच हेजिटेशन मतलब बहुत ही हेजिटेशन के साथ। ही आस्क्ड एक ग्लास पानी मांगा। ही आस्क्ड यानी कि उसने मांगा। द गर्ल किससे मांगा, एक लड़की से मांगा। फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर एक ग्लास पानी। द यंग गर्ल अंडरस्टूड मतलब जो यंग गर्ल थी वो समझ गई। अंडरस्टूड यानी कि समझ गई। अंडरस्टैंड इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और अंडरस्टूड यानी कि समझ गई वो, है ना। हिज कंडीशन क्या समझी वो, उसकी कंडीशन समझी, उसकी स्थिति को समझ गई। एंड ऑफर्ड क्या किया, और उसने ऑफर किया। क्या ऑफर किया, हिम अ ह्यूज ग्लास ऑफ मिल्क एक बड़ा दूध का ग्लास उसने उसको ऑफर किया। बॉय ड्रिंक उस लड़के ने क्या किया, पिया। ड्रिंक यानी कि पिया। द मिल्क वेरी स्लोली जो दूध था उसने पिया बहुत ही धीरे धीरे। ओके। हाउ मच डू आई ओ यू फॉर दिस मिल्क इसका मतलब होता है कि आओ का मतलब अदा करना या पे करना, कितना मुझे पे करना होगा। तो उसने पूछा हाउ मच यानी कि कितना, डू आई पे डू आई ओ यू फॉर दिस मिल्क इस मिल्क के बदले मुझे आपको कितना पे करना होगा। ही आस्क्ड हर क्या किया, उस लड़के ने उस लड़की से पूछा। द गर्ल रिप्लाइड यानी कि लड़की ने रिप्लाई किया, उसने जवाब दिया, उसने उत्तर दिया। आई डू नॉट वॉन्ट यानी कि मैं नहीं चाहती एनी मनी
कोई भी पैसा मैं नहीं चाहती फॉर दिस, इसके लिए मुझे इसके लिए कुछ भी पैसा नहीं चाहिए। द बॉय थैंक्ड, यानी कि लड़के ने शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद दिया, द गर्ल, लड़की को, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, यानी कि उसने अपनी दिल की गहराई से, अपने अंतर मन से उसने उसका शुक्रिया अदा किया, एंड लेफ्ट द प्लेस, और उसने वो जगह छोड़ी, मतलब वो वहाँ से निकल गया। ईयर्स पास्ड बाय, यानी कि जो साल थे वो गुजरे, बहुत साल गुजर गए। द यंग गर्ल ग्रू अप, जो छोटी लड़की थी वो बड़ी हुई। इन हर यूथ, उसकी जवानी में बोल सकते हैं हम। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवश, शी फेल्ट इल, वो क्या हुई, बीमार हुई, एंड वाज डायग्नोज्ड विद द रेयरेस्ट काइंड ऑफ नर्वस डिसऑर्डर, मतलब एक अलग प्रकार की बीमारी उसको हुई। शी फेल इल, मतलब वो बीमार हुई, एंड वाज डायग्नोज, यानी कि इस ऐसी बीमारी का पता चला, विद द रेयरेस्ट काइंड, यानी कि एक अलग ही प्रकार की रेयर बीमारी उसको हुई, ऑफ नर्वस डिसऑर्डर, मतलब किसकी हुई, नर्वस डिसऑर्डर की हुई उसको। ये एक प्रकार का मतलब विकार कह सकते हैं हम इसको, डिसऑर्डर को। मैनी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स, बहुत सारे अनुभवी चिकित्सक, वर बेफल्ड, बेफल्ड का मतलब होता है वो फेल हो गए, कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि बेफल्ड एट हर कंडीशन, मतलब कि वो विस्मित हो गए। एंड शी वॉज एडमिटेड, और वो क्या किया कि वो एडमिटेड, कहाँ की गई उसको एडमिटेड, इन द सिटी हॉस्पिटल, कहाँ पर, सिटी हॉस्पिटल में, विद द मोस्ट एडवांस्ड फैसिलिटीज़, जो एक हॉस्पिटल है उसमें बहुत ही एडवांस फैसिलिटी वहाँ पर हैं, उस हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। डॉक्टर केविन, क्या नाम था, डॉक्टर केविन, अ रिनाउंड न्यूरो स्पेशलिस्ट, यानी कि एक प्रसिद्ध न्यूरो स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ, वॉज कॉल्ड, यानी कि बुलाया गया, इन, यानी कि कहाँ पर, वहाँ पर बुलाया गया, बाय द हॉस्पिटल, किसकी तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से, टू एग्जामाइन हर, उस लड़की की जांच करने के लिए कि उसको क्या बीमारी हुई है, उसको एग्जामाइन करने के लिए। इवन विद हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्टीज, मतलब कि उस डॉक्टर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्सपर्टीज थी, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर था वो, बहुत ही जाना माना था, तो उसको बहुत कुछ अनुभव था। उसके इतने अनुभव के बावजूद डॉक्टर केविन फाउंड द गर्ल्स, मतलब क्या मिला, डॉक्टर केविन ने लड़की को क्या पाया, इलनेस वेरी हार्ड टू क्योर, यानी कि उसकी जो बीमारी थी वो एक तरह से बहुत ही कठिन थी, उसको इलाज कर पाना, क्योर यानी कि उसका इलाज कर पाना बहुत ही कठिन पाया उसने भी, उस डॉक्टर को भी इतना कठिन लगा। हाउएवर, हालांकि विथ द प्रिजर्वेंस, यानी कि एंड हार्ड वर्क, यानी कि एक कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन की, विथ प्रिजर्वेंस एंड हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और प्रिजर्वेंस का मतलब हम कंसिस्टेंसी कह सकते हैं, एंड हार्ड वर्क, यानी कि बहुत ही कठिन मेहनत, दैट लास्टेड मंथ्स, मतलब कि बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक उसका इलाज चला। ही वॉज फाइनली एबल टू गेट द डिसीज़ अंडर कंट्रोल, ही वाज, यानी कि वह जो डॉक्टर था, फाइनली, अंततः क्या हुआ, एबल, यानी कि सक्षम बना, टू गेट द डिसीज़, मतलब कि उस अंडर कंट्रोल, उस जो बीमारी थी, वो डिसीज़ था, उसको अंडर कंट्रोल किया उसने, मतलब कि उसको पहचान लिया, उसने समझ लिया उसको। विद केयरफुल मेडिकेशन, विद केयरफुल मेडिकेशन, यानी कि बहुत ही सावधानी पूर्वक उसकी जो दवा जो भी थी वो की, और एंड मॉनिटरिंग, मतलब कि उसकी देख रेख पूरी उसी हिसाब से की गई। द गर्ल वाज, जो लड़की थी, कम्प्लीटली क्योर्ड, बिल्कुल ही कम्प्लीटली वो ठीक हो गई। इन द एंड, अंततः क्या हुआ, वो जो लड़की थी वो बिल्कुल ही सही हो गई। एवरीवन प्रेज्ड द डॉक्टर, मतलब कि हर एक व्यक्ति ने डॉक्टर की प्रशंसा की, प्रेज यानी कि प्रशंसा करना होता है। बट द गर्ल, लेकिन जो लड़की थी, वाज क्वाइट वरीड, वो कुछ चिंतित थी, मतलब चिंतित, वरीड यानी कि चिंता में थी वो। अबाउट, किसके बारे में थी चिंता में वो, हाउ मच द हॉस्पिटल बिल वुड कम टू, मतलब कि जो बिल है वो कितना आएगा, उसके बारे में वो चिंतित थी। हर फैमिली हैड जस्ट अ लिटिल मनी, उसकी परिवार के पास बहुत ही कम पैसा था। मनी केप्ट अवे, यानी कि रखा हुआ, अवे यानी कि दूर, इन द बैंक, बहुत दूर उस बैंक में रखा हुआ था। विच वॉज बाय नो मीन्स, मतलब कि उसका कोई मतलब नहीं था। इनफ टू पे, मतलब वो कुछ इतना ज़्यादा नहीं था कि उसको पे कर पाए। फॉर सच अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, इतना लंबा जो उसका इलाज चला है उसके लिए।
इन दैट रेप्यूटेड हॉस्पिटल। वो बहुत ही बड़ा रेप्यूटेड हॉस्पिटल था, उसमें उसका इलाज चला था। तो उनको लगा कि बहुत ही ज़्यादा ये खर्चा हुआ है, तो इसके लिए ये पे करने के लिए हमारे पास इतना इनफ मनी नहीं है। फाइनली क्या हुआ, द गर्ल वाज गिवन द हॉस्पिटल बिल। लड़की को वो जो हॉस्पिटल का बिल था फाइनली वो दिया गया। विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स, बिल्कुल कांपते हुए हाथों से शी ओपनड इट, उसने उसको ओपन किया। शी वाज स्टन्ड टू सी, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। स्टन्ड का मतलब हम कह सकते हैं आश्चर्यचकित होना। टू सी, उसने देखा दैट द बिल हैड बीन, जो बिल था हैड बीन क्रॉस्ड आउट, मतलब कि वो कैंसिल कर दिया गया है, बिल्कुल वो निरस्त कर दिया गया है। एंड कैंसल्ड एंड देयर वाज अ नोट, एक नोट लिखा हुआ था अंडरनीथ, साइंड बाय डॉक्टर केविन। जो डॉक्टर केविन थे उनके साइन करके नीचे की साइड में क्या हुआ था कि एक नोट लिखा गया था। क्या नोट था वो, कि बिल पेड ईयर्स अगो, मतलब कि बहुत सालों पहले जो बिल है वो पे हो चुका है। विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि एक ग्लास दूध के साथ वो जो बिल है वो पे हो चुका है। इस स्टोरी का मोरल क्या है, वन गुड टर्न बिगेट्स अनोदर, मतलब कि इसका मतलब आप ये समझिए कि ये एक प्रोवर्ब है कि जो एक अच्छा कार्य होता है वो रिटर्न हमारे पास ज़रूर ही आता है। अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो हमारे पास लौट करके ज़रूर आता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको जो दिख रहा है उस पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस जो हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में एक घंटी का आइकन आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस भी ऑन हो जाएंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।